14 दिसंबर 24, कानपुर शिवराजपुर। एक दिन जो किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, जल्द ही एक परिवार के लिए एक बुरा सपना बन गया। एक शादी समारोह से लौटते हुए व्यापारी और उसकी पत्नी अपने घर में दाखिल हुए अपनी बेटी के स्वागत की उम्मीद में। इसके बजाय उन्हें एक सन्नाटा मिला, भारी और बेचैन करने वाला। उसका कमरा आमतौर पर संगीत और हंसी से भरा शांत था। दरवाजा खुलते ही एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उनकी रूह कांप उठी। उनकी बेटी बेड पर बेजान पड़ी थी, उसकी जवान जिंदगी बुझ चुकी थी। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। मां का रोना पूरे घर में गूंज रहा था, क्योंकि पिता पागलों की तरह जीवन के किसी भी संकेत के लिए जांच कर रहे थे। उनका संसार उनके चारों ओर बिखर गया। शादी की खुशी की यादें अब एक क्रूर मजाक थी। पुलिस के आने से उनके दुख में थोड़ी भी कमी नहीं आई। हर सवाल, कैमरे की हर फ्लैश उनके दर्द को और गहरा कर देती थी। उनकी छोटी बच्ची बहुत जल्दी चली गई, एक ऐसा खालीपन छोड़ गई जिसे कुछ भी नहीं भर सकता था। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, एक ज्वलंत सवाल उठा, क्या हुआ था? इस हादसे की खबर शिवराजपुर में आग की तरह फैल गई। आमतौर पर गपशप और मजाक से गुलजार रहने वाला बाजार सुनसान हो गया। समुदाय में सम्मानित व्यापारी का परिवार अब कानाफूसी और अटकलों में घिरा हुआ था। बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था? पड़ोसी घर के बाहर जमा हो गए। उनके चेहरों पर चिंता और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। कुछ ने संवेदना व्यक्त की, उनकी आवाज सहानुभूति से भारी थी, जबकि अन्य ने धीमे स्वर में अफवाहों का आदान प्रदान किया। क्या बेटी बीमार थी? क्या यह एक दुर्घटना थी? जानकारी के अभाव ने केवल अटकलों को हवा दी। कानाफूसी के बीच एक और गहरा अफवाह फैलने लगा। लड़की बिना कपड़ों के मिली थी, उसके शरीर पर कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं थी। पुलिस ने चुप्पी साधे रखी, अफवाहों की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया। चौंकाने वाली खबर से जूझ रहा समुदाय सोच में पड़ गया। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी या कुछ और भयावह? एक जटिल और संवेदनशील मामले का सामना कर रही पुलिस ने गहन जांच शुरू की। घर, जो अब एक अपराध स्थल था, को सुराग के लिए खंगाला गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उंगलियों के निशान के लिए धूल झाड़ी, किसी भी सबूत की तलाश में जो लड़की की मौत की घटनाओं पर प्रकाश डाल सके। लंबे इंतजार के बाद आई ऑटोप्सी रिपोर्ट ने रहस्य को और गहरा कर दिया। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, कोई रक्षात्मक घाव नहीं थे। यह दर्शाता है कि लड़की को हिंसा का शिकार नहीं बनाया गया था। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। विश्व विज्ञान रिपोर्ट का आदेश दिया गया था और पुलिस ने लड़की के जीवन के अंतिम घंटों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसके फोन रिकॉर्ड से पता चला कि कुलदीप के नाम से सेव एक नंबर के साथ कई मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। आगे की जांच से पता चला कि कुलदीप एक युवक शोभित द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक छद्म नाम था, जो पास के एक शहर में रहता था। वह अपनी मौत से पहले के दिनों में लड़की के लगातार संपर्क में था। पुलिस शोभित को पूछताछ के लिए ले आई, रिश्तों के उलझे जाल में कुछ जवाब खोजने की उम्मीद में। शुरू में टालमटोल करने वाला और घबराया हुआ शोभित पूछताछ के दबाव में टूट गया। उसने लड़की को जानने की बात कबूल की, एक ऐसे रिश्ते का खुलासा किया जो ऑनलाइन पनपा था। वे फेसबुक पर मिले थे। अनगिनत संदेशों और देर रात की बातचीत के माध्यम से उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उसने उस भयावह दिन लड़की से मिलने की बात स्वीकार की, जब उसके माता पिता दूर थे। उसने दावा किया कि उनका मिलना सहमति से था, एक ऐसा रहस्य जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। उसकी गवाही उस दिन की घटनाओं पर कुछ प्रकाश डालने के दौरान जितने उत्तर दिए, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए। लड़की ने शोभित के बारे में किसी को विश्वास में क्यों नहीं लिया? अगर उनका मिलना वाकई सहमति से हुआ था, तो उसकी असामयिक मृत्यु का कारण क्या बना? गवाहों की कमी और अनकही सच्चाइयों के बोझ के कारण जांच एक दीवार से टकरा गई। मौत के कारण चुप हो गई लड़की अपने साथ अपने राज झले गई, अनुत्तरित प्रश्नों का एक सिलसिला छोड़ गई। यह मामला, जो अब धूसर रंगों से रंगा हुआ है, भारत में रिश्तों और सहमति के आसपास के जटिल कानूनी परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। कानूनी विशेषज्ञों ने कानून की बारीकियों पर प्रकाश डाला। जबकि वयस्कों के बीच सहमति से संबंध कानूनी है, नाबालिगों के शामिल होने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है। भारत में सहमति की उम्र 18 है। नाबालिग के साथ कोई भी यौन गतिविधि, भले ही सहमति से हो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम या POCSO के तहत वैधानिक बलात्कार मानी जाती है। बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया कानून प्रेम संबंधों के लिए कोई अपवाद नहीं बनाता है। शोभित के कबूलनामे ने एक सहमति से रिश्ते का खुलासा करते हुए उसे कानूनी प्रभावों से मुक्त नहीं किया।
कानून से बंधी पुलिस को सहमति, इरादे और इसमें शामिल व्यक्तियों की उम्र की जटिलताओं से निपटना पड़ा। ये मामला अंतरंगता के आसपास की कानूनी सीमाओं की एक कड़ी याद दिलाता है। युवा लोगों में कानून के बारे में जागरूकता और समझ की आवश्यकता के बारे में एक बहस छिड़ गई। शिवराजपुर में हुई त्रासदी ने आज भारत में युवा लोगों के सामने आने वाले दबावों की कड़ी याद दिला दी। मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बदलते सामाजिक परिदृश्य की ओर इशारा किया, जहां पारंपरिक मूल्य आधुनिक प्रभावों के साथ मिलते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया लोगों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ते हुए वास्तविक और आभासी के बीच की रेखाओं को भी धुंधला कर दिया है। रोमांस और अंतरंगता की छवियों से प्रभावित युवा अक्सर रिश्तों की जटिलताओं से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुरूप होने का दबाव, अपनी कामुकता का पता लगाने और साथियों और परिवार के निर्णय के डर से गोपनीयता और चुप्पी के लिए एक प्रजनन भूमि बनती है। शिवराजपुर का मामला हालांकि दुखद है, एक अलग घटना नहीं है। यह एक बड़े सामाजिक मुद्दे को दर्शाता है। रिश्तों, सहमति और सुरक्षित प्रथाओं के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत की आवश्यकता। इन विषयों के आसपास की चुप्पी केवल अज्ञानता को कायम रखती है और युवाओं को जोखिम में डालती है। शिवराजपुर की त्रासदी ने संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, खासकर परिवारों के भीतर। माता पिता, शिक्षकों और समुदाय को बड़े पैमाने पर युवा लोगों के लिए अपनी भावनाओं, चिंताओं और रिश्तों और कामुकता के बारे में प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए। खुला संचार निर्णय और शर्म से रहित युवा लोगों को सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बना सकता है। ये उन्हें लाल झंडों को पहचानने, सहमति के महत्व को समझने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में मदद कर सकता है। नतीजों का डर परिवार पर कलंक लाने का अक्सर युवा लोगों को अपने माता पिता पर भरोसा करने से रोकता है। पीढ़ीगत विभाजन को पाटना और ऐसा माहौल बनाना महत्वपूर्ण है जहां युवा अपने अनुभवों पर चर्चा करने में सहज महसूस करें। माता पिता अपनी खुद की असुविधा को नेविगेट करते हुए सहानुभूति और समझ के साथ इन बातचीतों का रुख करना चाहिए। शिवराजपुर की त्रासदी एक कड़ी याद दिलाती है कि चुप्पी के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे शिवराजपुर में जांच जारी है, समुदाय त्रासदी के बाद से जूझ रहा है। नुकसान से बिखरा हुआ लड़की का परिवार जवाब और बंद होने की कोशिश कर रहा है। कानाफूसी और अटकलें जारी हैं, लेकिन अफवाहों के बीच बदलाव की आवश्यकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ रही है। इस मामले ने सहमति, सुरक्षित प्रथाओं और युवा लोगों के सामने आने वाले दबावों के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। माता पिता, शिक्षक और समुदाय के नेता संवाद में शामिल हो रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सहायक वातावरण बनाने के तरीके खोज रहे हैं। शिवराजपुर की त्रासदी, जबकि दिल दहला देने वाली है, बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बनने की क्षमता रखती है। इन संवेदनशील मुद्दों के आसपास की चुप्पी को तोड़कर, खुले संचार और समझ को बढ़ावा देकर हम ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। शिवराजपुर का मामला एक वेक अप कॉल के रूप में कार्य करता है, एक कड़ी याद दिलाता है कि सहमति, सुरक्षित प्रथाओं और युवा लोगों के सामने आने वाले दबाव दूर की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविकताएं हैं जो घर के करीब आती हैं। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, ईमानदार बातचीत का और सामूहिक कार्रवाई का। हमें अपने युवा लोगों को डिजिटल युग में रिश्तों की जटिलताओं से निपटने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करना चाहिए। हमें इन संवेदनशील विषयों के आसपास की चुप्पी को तोड़ना चाहिए और खुले संवाद के लिए सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए। शिवराजपुर की त्रासदी, जबकि अत्यधिक दुख का स्रोत है, एक मोड़ भी हो सकती है। आइए हम उस युवा लड़की की स्मृति का सम्मान करें, ऐसे भविष्य के लिए काम करके जहां ऐसी त्रासदियों को दोहराया न जाए, जहां हमारे युवा सशक्त हों, सूचित विकल्प बनाने के लिए, और जहां परिवार और समुदाय समर्थन और समझ में एकजुट हों